अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। तो कैसे हैं आप सब। 1.1 से 2.3 तक हमारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4। तो 2.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि हमने इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, कि जो इसका सॉल्यूशन निकला है वो उसकी नेचर बतानी है। लेकिन इससे पहले हमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो देखें, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ते हैं, अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास पहले जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था जिसमें हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव को अलग-अलग अल्फ़ा एंड बीटा के इक्वल रखते थे। अब जो इसके अंदर हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो इसका फार्मूला दी एक्सप्रेशन b² - 4ac, इसके ज़रिए हमने फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट। आगे बता रहे हैं अंडर द रेडिकल साइन, ये जो जज़र की अलामत है इसके नीचे जो है वो ये है ना b² - 4ac। रेडिकल साइन इन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। और इसको जाहिर किससे करते हैं, ये देखें शॉर्ट फॉर्म में DISC डॉट ऑफ द इक्वेशन। और उसके बाद इसके हमने बताने हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स उसकी कंडीशंस हैं ये 4, 1 2 3 4। ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको पहले कॉपी पर लिख लें, या आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये याद होंगी तो आप उस रूट्स के बारे में बता सकेंगे कि रूट्स जो हमारे पास आया है उसकी नेचर क्या है। तो देखें b² - 4ac हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट वो इसके इक्वल है ना। तो b² - 4ac का मतलब है कि यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। और ये जब ग्रेटर देन होगा 0 से, ठीक है, जब हमारा आंसर या हमारा रूट्स या हमारा सॉल्यूशन ग्रेटर देन होगा 0 से एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो, देन द रूट्स आर रैशनल यानी रियल एंड अनइक्वल। तो तब उसके जो रूट्स जो हमारे पास हासिल होंगे वो रैशनल यानी रियल, ब्रैकेट में रियल दिया गया है, कोई भी नंबर हो 0 1 2 3 4 1/2 1/3 1/4, वो क्या होते हैं, रियल, यानी वो हकीकी आदाद होते हैं। 9th के पहले चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा था। एंड अनइक्वल, तो तब ये वाली कंडीशन इस पर लागू होगी। और दूसरी क्या कंडीशन देखें, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 के, इधर भी ग्रेटर देन 0 के, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो आंसर हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर भी ना हो। ठीक है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसा कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 2 are 4, 9 16 25 एंड 36 49, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर आएगा तब हमने रूट्स क्या लिखने हैं, द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। और जब परफेक्ट स्क्वायर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, देन द रूट्स आर इर्रेशनल यानी रियल एंड अनइक्वल, तो तब भी वो इर्रेशनल। ठीक है, इधर क्या है, रैशनल, इर्रेशनल, इधर इर्रेशनल, लेकिन वो रियल तो होगा ना। रियल नंबर में मैंने कहा आधा आते हैं। एंड अनइक्वल यानी परफेक्ट स्क्वायर हो तब रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब इर्रेशनल। फ़र्क इनमें यही है, बाकी वो भी अनइक्वल, ये भी अनइक्वल। अब देखते हैं इसका तीसरी कंडीशन है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आएगा तो हम उसका रूट्स की नेचर क्या लिखेंगे, आर रियल एंड इक्वल। और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 का मतलब है जब वो माइनस में आ जाए, देन द रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, तो हम सिर्फ ये लिख देंगे इमेजिनरी। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन हमें बताऊंगी, तब ही हम सवाल को आगे हल कर सकेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3x² - 9x - 2। तो इसको हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेंगे, 3x² - 9x - 2। अब इसको हम ये देखें, जैसा कि हर सवाल में हम करते आ रहे हैं,
कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए के इक्वल, एक्स का कोएफिशिएंट बी के इक्वल और लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म जो इसकी होती है वो सी के इक्वल। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के, ठीक है। तो यानी बी स्क्वायर इक्वल इसके हो गया डिस्क्रिमिनेंट के। तो अब हम इसके अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखें ये क्या आ रहा है बी स्क्वायर, तो ये बी की वैल्यू क्या है -9, -9 का स्क्वायर, फिर ये माइनस आ रहा है, फिर 4, फिर ए की वैल्यू क्या है 3, फिर सी -2। -9 का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे -9 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 9 9 ज़ा 81 और ये माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, क्योंकि इनके दरमियान प्लस है तो क्या आंसर आया 105। तो अब हम बताएंगे लास्ट में कि एज डिस्क्रिमिनेंट 105 जो आया है वो ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, वो बड़ा है 0 से, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नंबर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जैसा कि 4 है, 2 2 ज़ा 4 कि जिनके बेस को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर आ जाए, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आया। Therefore the roots are irrational and unequal, ठीक है, यही इसकी दूसरी कंडीशन थी। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, कुछ ना हो तो 1, और एक्स का कोएफिशिएंट 6 है और 9 जो कि सी कांस्टेंट टर्म है वो सी के हम इक्वल रखते हैं वो है 9। अब हम इसका भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1, सी की जगह 9, 6 6 ज़ा 36 माइनस ये 4 1 ज़ा 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अब 36 ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा 0। तो एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है, हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया। देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यही कंडीशन थी जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो उसके रूट्स क्या होते हैं रियल एंड इक्वल। तो हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो a का कोएफिशिएंट 2, b का कोएफिशिएंट 4 एंड c जो कि कांस्टेंट टर्म होती है वो इक्वल है 5 के। तो इसमें भी हम यही फार्मूला लगा के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। बी स्क्वायर में 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस ये 4 फार्मूले वाला a2 और c5, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। अब ये -40 एंड प्लस 16, माइनस प्लस माइनस 40 में से 16 माइनस होगा तो 24 आएगा, साइन कैपिटल वैल्यू का -24। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो जब ये माइनस में आ रहा हो तो ये लेस देन 0 होता है, ठीक है। 0 से बड़े जो होते हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6, तो 0 से छोटे -1 -2 -3 -4। अब माइनस में रकम जितनी बड़ी उतनी छोटी होती जाएगी। अब ये -24 -1 से भी छोटा है। तो अब हमारे पास जब इसका डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाएगा तो वो लेस देन 0 होगा। देयरफॉर द रूट्स आर इमेजिनरी। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है 7x स्क्वायर -6x -1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7, x का -6, c का -1। तो इसमें भी जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो b के स्क्वायर की जगह -6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 6 ज़ा 36 -4, a की जगह 7, c की जगह -1, माइनस माइनस प्लस 4 7 ज़ा 28, 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 28। अब 36 में ऐड कर देंगे 28 को तो आंसर क्या आता है 64। अब ज़रा यहाँ पर देखें कि एज डिस्क्रिमिनेंट यानी 64 ग्रेटर देन है 0 से एंड परफेक्ट स्क्वायर, और 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है यानी 8 8 ज़ा 64। देयरफॉर द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो इसलिए इसके रूट्स रैशनल एंड अनइक्वल होंगे। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 5x स्क्वायर -2x प्लस 10 इक्वल टू 0।
एक दफ़ा हम सवाल को दोबारा लिखेंगे। अब हम इनको ए बी सी की वैल्यूज़ के साथ लिख लेंगे। तो ए 5 के इक्वल, बी -2 के, सी 10 के। तो जब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा के फाइंड करेंगे, -2 बी की प्लेस पर, -4 ए 5 सी 10, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, ये माइनस वैसे 4 5 20, 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 और ये 0 सा 200 आ गया। अब ये माइनस का है, माइनस प्लस, -4 किसका है, प्लस का, माइनस प्लस माइनस, 200 में से 4 को माइनस करेंगे तो 196 आएगा, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। तो एज डिस्क्रिमिनेंट -196 लेस देन 0, मैंने कहा ये माइनस में जो भी रकमें आएंगी वो 0 से छोटी। अब यहाँ पर ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ, अगर हमारे पास आता सिर्फ 196, ठीक है, फिर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, यानी वो 14, तो 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 196 है, लेकिन इसके साथ क्या आ रहा है, माइनस। तो जब माइनस इसके साथ आ जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसा कि हम 1 का स्क्वायर रूट 1 के इक्वल लेते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर लें तो भी 1 आएगा, ठीक है, 1 1 1, लेकिन -1 आ जाए तब इसका स्क्वायर रूट नहीं होता। आगे समझ, क्योंकि -1 अगर स्क्वायर लेंगे तो -1 का क्या हो जाएगा, प्लस, जबकि हमारे पास क्या है, -1। तो इधर भी वही कंडीशन है कि ये आया है माइनस में, तो ये इस वक्त परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये माइनस में आ गया। देयरफॉर द रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कोएफिशिएंट है। अब हम देख लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो ये है x² - 8x + 16। तो a 1 के इक्वल, ठीक है, स्टार्ट में 1 है, और b -8 c 16। इसका भी जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं तो b स्क्वायर की जगह ये -8 का स्क्वायर, -4 वैसे, ये a की जगह 1, c की जगह 16, माइनस माइनस प्लस, 8 8 64, माइनस वैसे 4 1 4, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, प्लस माइनस माइनस 64 में से 64 माइनस होगा तो 0। तो अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी, के टी की किस वैल्यू के लिए द रूट्स ऑफ 3x² + x + 9t = 0 आर रियल एंड अनइक्वल। तो इसके अंदर इन्होंने नेचर बता दी है, ठीक है। अब हमने इसमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें, ये 3x² + x + 9t = 0, तो इसमें हम a, b एंड c की वैल्यू लिख लेंगे। a है 3, b है इसके साथ 1, और c चूँकि कांस्टेंट टर्म होती है तो कांस्टेंट टर्म पूरी आती है, ठीक है। x नहीं आता जब हम इनकी वैल्यू से लिखते हैं। x के अलावा जो भी, चाहे वो वेरिएबल है p, q, t की सूरत में या a, b, c की सूरत में, तो वो हम लिखेंगे। तो देखें, अब जो इन्होंने हमें सवाल के अंदर कंडीशन बताई है वो है द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, रियल। अब रियल में रैशनल भी है एंड इरेशनल भी है, ठीक है। इस सूरत में क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन होता है 0 से, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन में हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है ग्रेटर देन 0 के। हम इसी तरतीब से आगे इस सवाल को हल करेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल होता है b² - 4ac के, ठीक है। अगर ये मैं यहाँ पर लिख के आपको समझाऊँ कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac के, तो हम ये जब इक्वल है एक दूसरे के, हम इसको हटा के इसको लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज तो इसके साथ हमने फाइंड करनी है, लेकिन बाकी कंडीशन वही रहेगी। तो हम अब डिस्क्रिमिनेंट की जगह उसका फार्मूला लिख रहे हैं, b² - 4ac = 0, ठीक है। 4ac ये इक्वल, सॉरी बोल दिया, ग्रेटर देन 0। अब b² ये 1 है, 1 का स्क्वायर -4, a की जगह ये 3 एंड c की जगह 90 ग्रेटर देन है 0 के, क्योंकि सवाल में जो हमें कंडीशन बताई उसके हिसाब से। अब 1 1 1 -4 3 12, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 108, ये t। अब ये माइनस में है, जब ये इन इक्वालिटी के साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। 5.1 क्लास 9 में भी हमने इस तरह के इनइक्वालिटीज़ वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था।
अब हमने चूँकि टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 108 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यही इसका आंसर है कि टी लेस देन 1/108 कि फिर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं टी लेस देन 1/108 कि टी की जो वैल्यू है वो लेस देन है, और इसका आंसर आएगा तकरीबन 0.00925 इस तरह से भी। तो ये इसका बार हमने इसमें नहीं जाना, यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x² + 7px + 49 = 0 हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है, इधर भी उन्होंने कंडीशन बता दी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, यानी कि इधर भी उन्होंने हमें नेचर ऑफ रूट्स बता दिया। तो हमने सवाल लिखा, सवाल a b c यानी a 16, b हमारे पास 7p, मैंने कहा x नहीं लिखते, और c कांस्टेंट टर्म होती है 49। तो अब देखें कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स आर इक्वल आ रहा है, ठीक है। जब इक्वल ये कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हम 0 रखते हैं। इसको मज़ीद हम आगे सॉल्व करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की जगह उसका फार्मूला लिख देंगे, b² - 4ac = 0। अब b² क्या है? 7p, तो 7p का स्क्वायर -4, a क्या है? 16, c क्या है? 49, 7 7 = 49 और ये 2 1 = 2, p² अपन अब 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, 64 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3136 आएगा। अब हमने क्योंकि p की वैल्यू फाइंड करनी है, ये माइनस में है, जब इस तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 49 p से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 64, ठीक है। 3136 लिख के कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे, 49 पे तो 64 आएगा। अब ये जो स्क्वायर है ना, इसको ख़त्म करना है, हमने तो p की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर p आ गया, और ये स्क्वायर रूट ये 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका आंसर आएगा +-8। तो p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 2.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4a² + 8a + q = 0 हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स, ठीक है, अनइक्वल एंड रियल रूट्स, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ q। तो सवाल लिख लेंगे, उसके बाद a की वैल्यू, b की एंड c की। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ये जो इन्होंने कंडीशन सवाल में बताई है, हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, द रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। तो अब हम इसके अंदर इसका फार्मूला लगा देंगे, b² - 4ac ग्रेटर देन 0, तो b की प्लेस पर 8 है, 8 का स्क्वायर, a की प्लेस पर है 4, ठीक है, ये a = 4 है ना, तो 4, और c है हमारे पास q के इक्वल और ग्रेटर देन 0, 8 8 = 64 -4 4 = 16q। अब ये -16q इस तरफ जाएगा इनइक्वालिटी के साइन के, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का साइन है। अब 16 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 16 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं तो क्या आता है 4, तो q < 4 आया हमारे पास, q की वैल्यू, या इसको और लिख के हम ये भी लिख सकते हैं q < 4। तो q की जो वैल्यू है वो 4 से लेस देन है, यानी 3 2 1 0 -1 -2, ठीक है, तो q < 4 का ये मतलब है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² - 8x + 1 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद भी हो जाए और आपने इसको देख भी लेना दोबारा कि इनके जो कंडीशंस हैं रूट्स की वो देख लेनी। अब mx² - 8x + 1 हम एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे, a की वैल्यू m, b की -8, c की 1, तो डिस्क्रिमिनेंट अब इक्वल होगा 0 की। क्यों? हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इधर भी लिख दिया मैंने कि ये कंडीशन है, इस वजह से डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। तो अब जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी जगह उसका फार्मूला लिख देंगे, b² - 4ac = 0, b² में -8 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की जगह m, c की जगह 1, 8 8 = 64, 4 1 = 4, 4 को हमसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 है, ये -65। अब देखें ये 64 इक्वल की जब दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, इधर ये प्लस का है, जब इक्वल की साइड पर जाएगा तो माइनस, और ये -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 = 4, 2 कैरी 4 6 = 24, तो m इक्वल किसके आया 16 के। तो इस तरह हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, m = 16। इसके साथ ही हमारी 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।